क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्वेश्चंस बहुत आसान डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन कंसेप्चुअली ये टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, और वो तुम्हें आने वाली क्लासेस में रियलाइज होगा। एनीवे, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कोई सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में सोलेनॉइड को हम सर्किट से कनेक्ट करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं, और स्विच को क्लोज करने के बाद सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है वो बता दिया गया है, ठीक है। करंट कितना फ्लो कर रहा है वो बता दिया गया, और करंट इंक्रीज कर रहा है। करंट कैसे इंक्रीज कर रहा है? तो हमारे पास यहाँ पे एक रियोस्टेट है जिसकी रेजिस्टेंस हम वैरी कराते हैं। तो रेजिस्टेंस चेंज करके हम इस सर्किट में करंट को वैरी करा दें, और करंट इस तरह से वैरी कर रहा है कि करंट वैरी करने की वजह से यहाँ पे करंट सर्किट में फ्लो करने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी, ठीक है, और करंट वैरी करने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड वैरी भी करेगी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हम क्या करते हैं ना, हमें एक कंडक्टिंग कॉइल दिया गया है, और इस कॉइल को ले जाके बिल्कुल यहाँ पर, ठीक, कॉइल को इस तरह से, ठीक है, हम बिल्कुल सोलेनॉइड के बिल्कुल बीच वाले पोर्शन में ले आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस कॉइल के अंदर करंट होगा या नहीं, तो करंट की सेंस क्या होगी और करंट कितना फ्लो करेगा, कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको ट्राई करो। ठीक है, अगर हम इस कॉइल को राइट साइड से देखते हैं, ठीक है, तो हमारे कॉइल के अक्रॉस, ठीक है, फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी, फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो ये जो फ्लक्स होगा ये बाहर की तरफ, मतलब कुछ इस तरह से होगा। इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कंडक्टिंग लूप के अक्रॉस फील्ड लाइंस सारी की सारी इसी पोर्शन में कन्फाइंड होंगी, ठीक है, इसी पोर्शन में कन्फाइंड होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि क्या हमारे कंडक्टिंग लूप के अराउंड इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा या नहीं, और इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट आएगा तो किस सेंस में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज करने की वजह से हमारे लूप के अक्रॉस फ्लक्स किधर होगा, कितना होगा, ठीक है। तो फ्लक्स, अगर हम राइट साइड से इस कॉइल को देख रहे हैं, तो हमारे लूप के अंदर, ठीक है, लूप के साथ एक फ्लक्स एसोसिएट होगा, और फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम अपने क्लोज्ड लूप के साथ एक सरफेस इमेजिन करते हैं। तो वो सरफेस कैसा होगा, वो ये सरफेस है कि इस सरफेस के अक्रॉस हमें फ्लक्स देखना है, और फैराडेज लॉ कहता है कि क्लोज लूप के अराउंड ईएमएफ आएगा अगर क्लोज लूप के साथ एसोसिएटेड सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स चेंज करेगा, ठीक है। तो हम लोग फ्लक्स कितना चेंज करेगा कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पहले फ्लक्स निकालते हैं, इस लूप के अक्रॉस बताओ फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। फ्लक्स की वैल्यू हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर ओवरऑल पूरे कंडक्टिंग लूप में तुम फ्लक्स कैलकुलेट करने जाओगे तो पूरे लूप में तो फ्लक्स वैरी कर, इस पार्ट में फ्लक्स जीरो, इस पार्ट में फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल तुम नहीं बोल सकते हो कि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन एटलीस्ट इसके सोलेनॉइड वाले पार्ट में ना, इस पार्ट में हम श्योर होकर के बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो पूरे कंडक्टिंग लूप के लिए फ्लक्स हम नहीं निकाल रहे, हम सोलेनॉइड वाला जो रीजन है ना, बस इसी पार्ट में फ्लक्स निकालते हैं, और हम श्योर होकर ये कह सकते हैं कि सोलेनॉइड वाले पार्ट से जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं
एग्जैक्टली उतनी फील्ड लाइंस हमारे मेन कंडक्टिंग लूप के थ्रू पास कर रही है। तो मेन लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स लिखना है तो हम सिर्फ इस सोलेनॉइड वाले रीजन से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि इस सोलेनॉइड वाले रीजन में हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स लिखेंगे बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड के फ्लक्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। और वो कितनी होगी, एक एक करके बताओ। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें पता है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई, ठीक, ये सब गिवन है क्वेश्चन में। और करंट वेरी कर रहा है, लेकिन जितना भी है म्यू नॉट एन आई की इक्वल मैग्नेटिक फील्ड होगी। और एरिया क्या लेंगे, एरिया क्या लेंगे, ठीक है, तो तुम लोग अनम्यूट करके कमेंट करना क्योंकि चैट बॉक्स में अभी नहीं देख सकता हूँ। एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर, एरिया इस पार्ट का लेंगे और इस पार्ट की रेडियस आर नॉट है, तो एरिया होगा पाई आर नॉट स्क्वायर। फ्लक्स की वैल्यू पता चल गई। अब देख सकते हैं कि ये सारे टर्म्स तो फिक्स है, लेकिन करंट क्योंकि चेंज कर रहा है, तो करंट चेंज करने की वजह से फ्लक्स चेंज करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल होगी, ठीक है। और डिफरेंशिएट करने के बाद ना इसमें जो सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, म्यू नॉट, ठीक है, पाई एन आर नॉट स्क्वायर, ये तो बाहर रखेंगे, और ये डी आई अपॉन डी टी। और हमें करंट की वैल्यू बता दी गई है, करंट की वैल्यू कितनी है, ठीक है, करंट की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज हो रही है, तो ईएमएफ की वैल्यू डी आई बाई डी टी की वैल्यू ये कांस्टेंट आएगी, ठीक है। करंट लीनियरली चेंज होने की वजह से हमारे हमारे इस कंडक्टिंग लूप के अराउंड बिल्कुल कांस्टेंट ईएमएफ आएगा, ठीक है। और ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, वो ये वैल्यू होगी म्यू नॉट पाई एन आर नॉट स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। फिर पूछा जाएगा कि करंट कितना होगा, ठीक, इसके हमारे हमारे इस कंडक्टिंग लूप के अराउंड कितना करंट पास करेगा, ठीक है। तो करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो लिखेंगे करंट की वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू होगी ईएमएफ देखो और रेजिस्टेंस देखो, और इस कॉइल की रेजिस्टेंस कैपिटल आर बता दी गई है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पिछली क्लासेस में हम सिर्फ डायरेक्शंस पे फोकस कर रहे थे, यहाँ पे भी तुम इस कॉइल के अराउंड अगर पूछा जाएगा कि करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन किस सेंस में होगी, अगर हम इधर से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से, अगर इस साइड से देख रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तुम देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बाहर की तरफ है, इंक्रीज कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए करंट की डायरेक्शन किधर होगी, राइट हैंड रूल से हम बोलेंगे करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी और करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तुम्हें बस देखना है कि तुम्हारे लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है। फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट कितना आएगा ये डिपेंड करेगा कि फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट आए, ठीक है। फ्लक्स चेंज कर रहा है, लेकिन फ्लक्स के चेंज करने का जो रेट है वो भी जरूरी नहीं है कि हर बार वो कांस्टेंट ही है, वो हो सकता है कि फ्लक्स के चेंज होने का रेट भी चेंज करे या कांस्टेंट है। और नॉर्मली तुम मतलब किसी भी जनरल केस में तुम यही बोलोगे कि ज्यादा चांसेस तो यही है कि फ्लक्स चेंज कर रहा हो और फ्लक्स चेंज करने का रेट भी चेंज कर रहा हो, इसका मतलब है कि इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू आए ना वो भी वेरिएबल आए, लेकिन इस केस में क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट रेट से चेंज कर रहा है,
तो कांस्टेंट ईएमएफ, कांस्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे लूप के अराउंड अपीयर होगा, जिसकी वजह से एक स्टेडी करंट हमारे लूप में फ्लो करेगा। ठीक है, ओके ठीक है। अभी सिर्फ फैराडेज लॉ अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप के अक्रॉस, सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, किधर फ्लो कर रहा है। लेट अस से इस एग्जांपल में भी ये जो करंट है ना, ये हमें बता दिया गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। करंट कितना है, ए टी प्लस बी। करंट लेटर से लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। जो भी सोर्स होगा वहां पे हम किसी तरह से करंट वैरी करा सकते हैं। तो इस लूप के अराउंड करंट, ठीक है, वैरी कर रहा है। ठीक है, तो जैसे इस लूप के अंदर करंट फ्लो करेगी, तो इस करंट की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में सेटअप होगी, राइट हैंड रूल से डाउनवर्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड का मतलब है कि हम, ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कुछ इस तरह से। चल, लेकिन ये तो मैंने यूनिफॉर्म फील्ड ले लिया है। चलो यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। इसको समझोगे यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी थी। और बाहर की साइड में ये मैग्नेटिक फील्ड तो उल्ट, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा है तो यहाँ पे ना बाउंड्री पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और बीच में थोड़ा धीरे धीरे रेडियली मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाएगी। अगर तुम्हें सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा अंदाजा है तो तुम इस तरह से बोल सकते हो। एनीवे इम्पॉर्टेंट है कि सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले पार्ट में इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और बाहर वाले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं इतना ये फिगर को गंदा नहीं करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको बस ना यहाँ पे बता देता हूँ। अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड और बाहर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हम इस सर्कुलर लूप के बिल्कुल सेंटर पे एक बहुत ही छोटा सा स्क्वायर शेप का लूप रखते हैं, और ये लूप बिल्कुल सर्कुलर कॉइल के प्लेन में ही लाई कर रहा है, किसी एंगल पर नहीं रख रहे हैं। ये जो स्क्वायर शेप का लूप है ना, ये बिल्कुल सर्कल मान लो बोर्ड के प्लेन में रखा है। और ये जो स्क्वायर शेप का लूप है, इसको भी हम बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर करंट की वैल्यू चेंज कर रही है सर्कुलर कॉइल के अराउंड, तो क्या हमारे स्क्वायर लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट आएगा, और अगर आएगा तो कितना आएगा। ठीक, उसके लिए क्वेश्चन में ये भी बता दिया गया है कि रेडियस, सर्कुलर लूप की जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, साइड लेंथ ऑफ, ठीक है, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर लूप, और ये मेंशन कर दिया गया है कि ये बहुत ही स्मॉल है। ठीक, स्क्वायर ये जो लूप है ना बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, इसकी लेंथ बता दी गई स्मॉल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस लूप के, इस स्क्वायर लूप में कितना करंट आएगा, कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा, कितना करंट आएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैराडेज लॉ अप्लाई करेंगे। हम बोलेंगे कि हमारे पास ये स्क्वायर लूप है और स्क्वायर लूप में इंड्यूस ईएमएफ आएगा या नहीं चेक करना है। तो हम एक काम करते हैं, इस स्क्वायर लूप के साथ एक सरफेस अटैच करते हैं और सोचते हैं कि इस सरफेस के अक्रॉस
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा यानी, ठीक है, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज कर रही है और करंट की वैल्यू चेंज करने की वजह से हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है। इस स्क्वायर लूप को हम सेंटर के, इस सर्कुलर लूप के सेंटर के पास रख रहे हैं, तो हमारे स्क्वायर लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर रही है क्योंकि करंट चेंज कर रहा है, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज करेगी तो हमारे स्क्वायर लूप के अराउंड इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट आएगा। कितना आएगा, तो कितना आएगा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, पहले हम डायरेक्शन निकालते हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की तरफ। तो हमें पता है कि इस लूप के अंदर ना सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, और करंट इंक्रीज करने का मतलब है, क्योंकि करंट की वैल्यू कैसे चेंज करें हमें बता दिया गया है, करंट इंक्रीज करने का मतलब इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे कॉइल में जो इंड्यूस करंट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। इसको चेक करो, ठीक है। अब ये इंड्यूस करंट कितना होगा, ठीक है। फैराडेज लॉ अप्लाई करेंगे, हम बोलेंगे कि एक काम करते हैं, अपने स्क्वायर लूप के साथ ये सरफेस अटैच करते हैं और सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स पता करते हैं और देखते हैं वो फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है, सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये लूप थोड़ा भी बड़ा होता तो इसके अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमें हमें सर्कुलर कॉइल के लिए सेंटर पर, एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड पता होती है, लेकिन इसके अलावा किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं पता होती है, ठीक। कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमें सेंटर और एक्सिस के अलावा किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड याद भी नहीं है, ठीक है। अगर अगर स्क्वायर लूप का साइज थोड़ा भी बड़ा होता तो हमें प्रॉपरली हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी पड़ती, एरिया देखना पड़ता, और इस बड़े लूप पर हमें फ्लक्स निकाल करके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पता चलता, ठीक है। लेकिन लकीली यहाँ पर हमें बहुत छोटा सा स्क्वायर लूप दिया गया है, क्योंकि ये स्क्वायर लूप सेंटर पर रखा गया और बहुत छोटा सा स्क्वायर लूप है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सेंटर के पास वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। हमेशा नहीं कह सकते हैं, स्मॉल लूप के लिए कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली तो यूनिफॉर्म अगर एक पॉइंट होगा ना, तब मतलब पॉइंट से स्क्वायर का डायमेंशन पॉइंट से ज्यादा होगा तो नॉन यूनिफॉर्म ही होना है, लेकिन मेरा कहना है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल है। सेंटर से अगर हम बहुत पास वाले पॉइंट्स पर जाएंगे तो यूनिफॉर्म मान करके जो फ्लक्स निकालते हैं वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से बहुत थोड़े अमाउंट से डिफर करेगी, तो हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो हम स्क्वायर लूप के अक्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उस फ्लक्स की वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान रहे हैं तो बी डॉट ए, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, सर्कल के सेंटर पर होता है ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएफ की वैल्यू कितनी होगी, डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करोगे बाकी सारे टर्म्स बाहर आएंगे, आई तो वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म्स को हम बाहर निकालेंगे अपॉन 2r, और तुम लिखोगे डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। और डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू हमें पता ए की इक्वल है, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पता चल जाएगी म्यू नॉट एल स्क्वायर ए अपॉन 2r। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे हो सकता है ना, हो सकता है क्या किया जाता कि तुम्हें बोला जाता कि ये जो स्क्वायर है ना इसकी जगह ट्राइंगुलर लूप रख दिया गया है, इक्विलैटरल ट्राइंगल शेप का, लेकिन बहुत छोटा सा है, यही काम करते हैं। मान लो बोला जाता है कि यहाँ पे हमने एक सर्कल रख दिया है, एक छोटा सा सर्कल रख दिया है, तो सर्कल का एरिया यहाँ पे लेते और इसी तरह से फ्लक्स निकालते, इंड्यूस ईएमएफ निकालते और इंड्यूस करंट निकालते, ठीक है। इसमें एक और वेरिएशन आता है,
और वेरिएशन आता है कि तुम्हें बोला जाता है कि ये जो स्क्वायर लूप है ना, इसका प्लेन सर्कुलर लूप के प्लेन में नहीं लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो स्क्वायर है इसका प्लेन सर्कुलर लूप के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया गया है। तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा बता सकते हो? ऐसे केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा बता सकते हो? 0। गुड, ऑब्वियसली 0 होगा। ठीक है, ऑब्वियसली 0 होगा। जैसे ही तो अगर बोर्ड के प्लेन में लूप है तब तो ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको तुम इमेजिन करो हम ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर बिल्कुल बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड ऐसे। ठीक है, अब जैसे ही तुम स्क्वायर प्लेट पे ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करते हो ना, तो तुम देख सकते हो कि फ्लक्स की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगी। ठीक, कितनी होगी वो एक्चुअल ओरिएंटेशन से पता चलेगा, लेकिन अगर हमने अपने स्क्वायर लूप को बिल्कुल बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर कर लिया इस तरह से, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो बिल्कुल हमारे स्क्वायर लूप के प्लेन के पैरेलल हो जाएगी, और हमारे इस स्क्वायर लूप के प्लेन के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस एक भी फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। मतलब इस लूप के साथ अगर सरफेस अटैच करेंगे तो इस सरफेस के अक्रॉस एक भी फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, तो फ्लक्स ही 0 होगा, तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज भी 0 होगा, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट भी 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एंगल पे दिया जाएगा तो तुम एंगल देखोगे, बी डॉट ए से फ्लक्स निकालोगे और पहले की तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अच्छा, वैसा ही क्वेश्चन जो अभी पहले मैंने लिया ना, ये यहाँ पर मैंने बोला कि स्क्वायर लूप, सॉरी सर्कुलर लूप है, उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर लूप लिया है, और इस छोटे स्क्वायर लूप के अक्रॉस पूछा गया है कि कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा। ऐसा ही क्वेश्चन यूं भी बनाया जा सकता है कि तुम्हें मान लो स्क्वायर शेप का ही लार्ज लूप दिया जाए, ठीक है, और बोला जाए कि हम स्क्वायर शेप के लूप में करंट को वैरी करा रहे हैं, ठीक, करंट इसमें वैरी कर रहा है। ठीक है, तो इस स्क्वायर लूप की वजह से भी हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसके ठीक सेंटर पर एक सर्कुलर लूप रख दिया गया है, एक सर्कुलर लूप रख दिया गया और पूछा गया इस सर्कुलर लूप में इंड्यूस करंट किधर होगा और कितना होगा। फिर से वही काम करोगे तुम्हें, क्योंकि इसमें करंट तुम्हें बता दिया गया है, तो ऐसे लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी, और कितनी होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट की वजह से निकाल के ऐड कर लो, जो मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, अगर छोटा सर्कुलर लूप है तो सेंटर पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी हम अज्यूम करेंगे कि सर्कुलर लूप के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही है, फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे और हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले की तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला वैसे निकाल सकते हैं। मैं बस वेरिएशन तुम्हें बता दिया।